बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब ये है कि पाकिस्तान जिसके मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं और मुल्क में ख़जाना जो है हमारा वो तकरीबन खाली है, लेकिन सादिक और अमीन की हुकूमत में उसके जो MPs और MNAs हैं ना, उनकी तिजोरियाँ भरी हैं। एक बंदे के घर से 12.5 करोड़ निकल आया है, ठीक है। और इस तरह के कई लोग हैं, लिस्ट पूरी बन गई है। बंदा कौन सा मुखबर है, किसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपके साथ शेयर करनी है कि बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और एक शख्स जो बाहर बैठा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा, बड़ा अहम शख्स है ना, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। इलेक्शन खेला जा रहा है, उसके मतलब बाकी लोग जो हैं बड़े मुतहरिक हैं, वो क्यों वापस नहीं आ रहा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब पहले मैं आपको बता दूँ कि वो जो शख्स वापस नहीं आ रहा, उस अहम तरीन शख्सियत का नाम है जनाब मोनस इलाही साहब। अब मोनस इलाही साहब जो हैं वो बैरूनी मुल्क हैं, वो वापस नहीं आ रहे। उनकी गैर मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील हो गई, मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, जेल भरो तहरीक जो है वो चल के ख़त्म भी हो गई और वो अभी तक नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ एक बंदा जो लापता था, ख़बर यह है कि वो लापता चले जैसा भी था, अब उस बंदे की गिरफ़्तारी या तो वो कहते हैं ना डाल दी गई है, शो कर दी गई है, या गिरफ़्तारी हो चुकी है मिले जुले अल्फाज के साथ। समझ तो तुसी जाना सारी गल। तो जनाब वो यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साबक वज़ीर आला पंजाब के इंतहाई करीबी दस्ते रास्त और सारा कुछ देखने वाले, यानी कि मोहम्मद खान भट्टी साहब, वही भट्टी साहब, वो जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, वो जो फ़ोन शून। तो जनाब वो उनकी ये एंटी करप्शन के ज़राए का ये कहना है कि उनको कोयटा से यानी कि बलोचिस्तान से गिरफ़्तार कर लिया गया है, वहाँ की पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। ये मतलब वो एंटी करप्शन वाले कह रहे हैं जी अभी उनको गिरफ़्तार किया है, तो यहाँ से एक टीम तश्कील दे दी गई है जो कोयटा जा रही है, उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया जाएगा। मामला कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब के ख़िलाफ़ कोई एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपये के गबन का मामला है, करप्शन का मामला। ये वो आपके इल्म में होगा कि महकमा CNW के एक एक्सियन थे राना इकबाल साहब, वो जिन्हें गिरफ़्तार किया था, जिन्होंने कहा ये 50 करोड़ मैंने मोहम्मद खान भट्टी को दिया है। तो वो इस तरह सा मामला ना, वो बयान भी दिया उन्होंने अदालत में। तो वो केस है, उसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब का नाम है, लेकिन ये शुरुआत है, इसमें और बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है। वो मोहम्मद खान भट्टी साहब यानी कि वो बता रहे हैं कि उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है और उनको बाज़ाब्ता तौर पे जब गिरफ़्तार किया जाएगा फिर अदालत में प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उनकी तफ्तीश वगैरह शुरू कर दी जाएगी। तो खबर एक तो ये है कि वो है, और दूसरी खबर ये है कि वे इसीलिए मोनस इलाही साहब वापस नहीं आ रहे कि ये तमाम ताने बाने जो है ना, ये ऊपर तक जब जाना है तो कह रहे हैं कि ऊपर फिर मोनस इलाही साहब का नाम आ रहा है, उनके हाथ में ये सारी डोरियाँ थी जो हिला रहे थे, तो इसलिए वो डरे हुए नहीं आ रहे। और 12.5 करोड़ जनाब एक बंदे को निकले, वो बंदा वो तो आप जानते हैं ना, बातें तो आपके सामने। वो अब्दुल हई दस्ती साहब मुजफ्फरगढ़ से, ये तहरीक इंसाफ के MPA थे, एक मामूली MPA, उनके घर से उनकी तिजोरी से निकला। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ वहाँ से ये पैसा निकला, बल्कि वो आपने देखा ना बैंकों में वो मशीनें पड़ी होती ना पैसे गिनती शिनती करने वाली, बंदा इन्ना पैसा ये को आ रहा सी कि इन्हें मशीना घर रखियाँ ने कि जनाब वो कष्ट ना करना पवे, ज़रा परेशानी ना करनी पड़े कि जी पैसा जो है वो गिनने के लिए। अब ज़ाहिर है आपके जिस बंदे को फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास कोई 4-5 करोड़ रुपया कहीं से आ रहा है, तो वो गिनते गिनते टाइम तो लगना है। उन्होंने उस टाइम को बचाने के लिए अपने घर में मशीनें रखी हुई हैं और वो मशीनें भी बरामद कर ली गई हैं वहाँ पे 12.5 करोड़ रुपया एक बंदे से। और इस तरह की पूरी एक लिस्ट है उसी सादिक और अमीन जो कहता है कि जनाब मेरे दौर में जो है वो 1 रुपये की करप्शन नहीं की, मेरे किसी बंदे पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ अब मामला कुछ इस तरफ से जा रहा है कि लगता है कि इनके पास इन लोगों से, यानी कि ये जो छत्र छाया ना, इमरान की छत्र छाया में जिन लोगों ने आप गुल खिलाए हैं और जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो काला धन जिन्होंने इकट्ठा किया है, इनसे पैसा निकाला जा रहा है। और कहने वाले तो कह रहे हैं कि जनाब इतना पैसा निकल आना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को पैसा कटवाने की जरूरत नहीं है, यह पैसा सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे दो, वो खुद ही इलेक्शन करवा देंगे, इतना पैसा उनके पास आ जाएगा। तो जनाब खबर ये है कि इस तरह के और भी कई नाम हैं जो तहरीक इंसाफ के इस दौर में जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। फराह गोगी का नाम आपके सामने है। इसके साथ साथ जनाब खान साहब की बेगम, वो जो हीरे की 5 कैरेट का हीरा, उससे कम तो वो उनको बनता ही नहीं है ना, वो अच्छा जचता भी नहीं है। वैसे भी देखें वज़ीर आज़म की अहलिया हो और फिर वो अपना मुर्शद भी हो और मौकलात तक उनकी रसाई भी हो, तो फिर उनके लिए इतने ये भी तो मामूली सा गिफ्ट है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम के साथ साथ वो मोहब्बत नामे, परवाने एंटी करप्शन के या बाकी इदारों के आने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो होने वाली हैं, छापे पड़ने वाले हैं, पता नहीं उन कितने कितने पैना है। ज़मान पार्क में भी तैयारी कर ली कि राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि जनाब खान को भी गिरफ़्तार करना है,
चूँकि मुकदमात अभी जुडिशल कम्प्लेक्स में ये जो तबाही मचाई है, तोड़ फोड़ की है, उस पर मुकदमा बन चुका है और उसमें अभी तक खान साहब की ज़मानत नहीं हुई। इसलिए यूथियों के लिए एंड में ये पैगाम है कि आपने अपना मोर्चा छोड़ना नहीं है, ऐसा ना हो कि ये आपको चकमा देके खान को उठा के ले जाए। अल्लाह हाफ़िज़।